हेलो दोस्तों, स्वागत आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को लाइक कर दिया करो भाई, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। भाई देखिए, आप जो जो पहले है पुराने कैंडिडेट हैं उनको तो पता है, मैंने केवीएस और ये हरियाणा स्क्रीनिंग टीजीटी पीजी हिंदी की बिल्कुल फ्री क्लासेस शुरू कर रखी है। कंप्लीट कोर्स करवाऊंगे, किसी प्रकार का आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। और जो नए आए हैं उनको मैं बता देती हूँ, क्योंकि अब हम जो हिंदी की जो व्याकरण की जो क्लास है वो भी मैं शुरू करने वाली हूँ बहुत जल्द। बाकी मैंने 2-3 वीडियो और भी डाली है। जो पीडीएफ है हमारी, इसकी जो एनसीईआरटी की बुक है, जो कोर है थर्ड बुक जनसंचार अभिव्यक्ति और माध्यम उसकी, और ये मेरे द्वारा नोट्स बनाए गए जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये बहुत सिलेक्टेड नोट्स है, जो जितने भी प्रीवियस अब तक क्वेश्चन आए हैं वो सब पूछे गए हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो हिंदी में पूछे गए हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो हर जीके में, हर जो भी जीके के क्वेश्चन बनते हैं उसमें भी पूछे गए। सिर्फ हिंदी के नहीं है, जीके के प्रश्न भी इनसे बनते हैं। तो मैंने कुछ पेन से भी लिख रखे हैं जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। चलो तब शुरुआत करते हैं बगैर समय गवाए। मीडिया से संबंधित प्रश्न है, ये आपको देख रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए, मीडिया से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। हिंदी में प्रकाशित पहला साप्ताहिक पत्र है उदंत मार्तंड। अब प्रश्न कैसे बनेगा? हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो आप कहेंगे उदंत मार्तंड था। फिर ये साप्ताहिक था, दैनिक था, मासिक था या वार्षिक था, क्या था? तो इसका आंसर होगा साप्ताहिक था। भाई मेरा गला काफी दिन से खराब है भाई, थोड़ा सपोर्ट करना। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो बता देना, मैं कमेंट बॉक्स में आपका आंसर देने की कोशिश करूंगी। जिसे पंडित युगल किशोर, अब ये किसने प्रकाशित करवाया, इसके संपादक कौन थे? माफ कीजिए भाई, जिसे पंडित युगल किशोर शुक्ल। देखिए ये युगल है, इसको जो संस्कृत में जो हमारे तत्सम तत्व होते हैं इसको युगल किशोर भी लिखा जाता है। कहीं आप कंफ्यूज हो भाई, ये तो युगल किशोर नहीं, वो तो युगल किशोर था। तो आपको इसको शुद्ध नहीं, युगल किशोर भी आ सकता है और युगल किशोर भी आ सकता है। तो दोनों का आंसर एक ही रहेगा, मतलब एक ही इसका, ये है एक ही कैंडिडेट। जैसे आपका घर पे कुछ और नाम और वो जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ नाम हो, वही वाला चक्कर है इसमें। अब ये कब प्रकाशित हुआ? तो इसका जो है 30 मई 1826 को कलकत्ता से प्रकाशित किया गया। प्रश्न बनेगा कि ये 30 मई कब प्रकाशित किया गया? तो 30 मई 1826 कहाँ से किया गया? तो कलकत्ता से किया गया था। अब एक बार मैंने इसको यहाँ मंगलवार इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने प्रीवियस में प्रैक्टिस सेट कर रही थी, देखा तो मैंने ये एक एग्जाम में पूछा गया था कि उदंत मार्तंड जो हिंदी का पहला समाचार पत्र था वो जो है किस वार को प्रकाशित होता था? तो मंगलवार को होता था। अगर आपको नहीं याद रहे तो उसके लिए आपको ट्रिक है, जैसे मार्तंड, मैं भी मार्तंडा रहा और मैं से मंगलवार, ठीक है। आगे बढ़ते। अब सन 1854 में कलकत्ता से प्रकाशित समाचार शुद्धावर्षण हिंदी का पहला दैनिक पत्र था। इसके संचालक और संपादक डॉक्टर श्याम सुंदर सेन थे। आप देखिए भाई, आपसे ये पूछ, अब ये तो हिंदी का पहला समाचार पत्र होगा उदंत मार्तंड, क्योंकि वो साप्ताहिक था। अब आपसे पूछ लिया जाए, ध्यान दीजिए, मैं अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो वो क्वेश्चन में सिर्फ वही नहीं, मैं जो बोल रही हूँ उसको भी आप एकाग्रता के साथ सुने। अब आपसे पूछ लिया जाए हिंदी का पहला दैनिक पत्र, तो आपको उदंत मार्तंड नहीं करना है क्योंकि वो तो एक साप्ताहिक था। अभी आपने पढ़ा, ये है दैनिक और वो था साप्ताहिक। देखिए ये था साप्ताहिक, ठीक है, ये साप्ताहिक था। रुकिए भाई, ये साप्ताहिक था, देखिए ये साप्ताहिक है और ये दैनिक है, इसमें ये फर्क है। समाचार शुद्धावर्षण, और इसके संपादक कौन थे? श्याम सुंदर सेन थे, ठीक है। अगर जिसको याद करने में परेशानी हो रही है तो ये देखिए, वैसे तो थोड़ी सी मात्रा का इनका फर्क नहीं देखना है, जैसे सुधावर्षण 6 से सुधावर्षण 6 से श्याम सुंदर, और इसकी डेट क्या थी? 1854। लेकिन दोनों ही कलकत्ता से प्रकाशित होते थे। कलकत्ता से था
समाचार सुधावंशण कलकत्ता से स्थित था और जो उतंत मार्तंड ये भी कलकत्ता से था। अब आगे देखिए, श्री पूर्णचंद्र गुप्ता ने 1947 में कानपुर से जागरण का प्रारंभ किया। जागरण के संपादक श्री नरेंद्र मोहन रहे हैं। देखिए ये नरेंद्र मोहन है, इसको आप नरेंद्र मोदी मत समझ लेना, ये नरेंद्र मोहन अलग है, ये संपादक वो समाचार पत्र के संपादक थे और ये है जो हमारे प्रधानमंत्री, कहीं आप नरेंद्र मोदी समझ लो, ये नरेंद्र मोहन है। श्री पूर्णचंद्र गुप्ता ने 1947 में जो हमारा देश आजाद हुआ तब से कानपुर से जागरण का प्रारंभ किया था। कब हुआ था इसका प्रारंभ? 1947 में। कहां से हुआ था? कानपुर से हुआ था। किसने किया था? श्री पूर्णचंद्र गुप्ता ने, जागरण के संपादक और श्री जैसे संस्थापक थे। एक होता है संस्थापक, एक होता है संपादक, तो दोनों कई बार तो क्या होता है दोनों एक ही हो जाते हैं और कई बार अलग अलग भी होते हैं। जैसे जागरण के हैं तो ये संपादक थे नरेंद्र मोहन और जागरण के संस्थापक और तो ये जागरण है 1947 में इसका संपादन किया गया था और इसके संस्थापक थे नरेंद्र पूर्णचंद्र गुप्ता और संपादक थे नरेंद्र मोहन। ये नाम भी याद रखें, ठीक है। स्वतंत्रता के ब्रह्म मुहूर्त में दिल्ली से दैनिक नव भारत का प्रकाशन 4 अप्रैल 1947 को आरंभ हुआ। इस पत्र के आदि संपादक थे श्री सत्यदेव विद्यालंकार। देखिए भाई, स्वतंत्रता के ब्रह्म मुहूर्त में दिल्ली से दैनिक नव भारत, अब ये इसका है नव भारत है, कौन सा है? नव भारत है। कौन सा है? दैनिक है। और इसका संपादक हुआ था 4 अप्रैल 1947 को और इसके जो है संपादक थे सत्यदेव विद्यालंकार और इसके जो नव भारत टाइम्स का पहला दैनिक पत्र था जो रोटरी पर छपा, ठीक है, जो रोटरी पर ही छपा था। तो यहाँ तक हमारे आगे बढ़ते हैं। ये आपको अजीब से लग रहा है ना, ये तो नहीं आ सकते। आजकल क्या है जो देखिए बहुत से पर्सन ऐसे जो लगाते हैं और बहुत से जैसे 25-30% तो परिवेश से रिपीट होते रहते हैं। इससे आपको आइडिया हो जाएगा परिवेश में क्या क्या पूछा गया। लेकिन आप इन्हें अजीब से नहीं, इसको तो हम नहीं पढ़ेंगे भाई। नेगेटिव मार्किंग आप सभी जानते हैं SPSC के अंदर, तो हमारे लिए हमें जो आता है उसी को हम क्लिक कर सकते हैं। अगर हमने ऐसे कर दिया वैसे बिना आए तो नेगेटिव में चला जाएगा, तो ऐसा नहीं, इसको तो हम छोड़ देंगे। तो आपको हर एक चीजें, हर एक जो सब्जेक्ट जो भी है आपका सब्जेक्ट है या बाकी जो पूछे गए हैं बिल्कुल बारीकी से आपको अध्ययन करना है। ये आपको अजीब जो मुश्किलें तो आएंगी, आपको सफलता प्राप्त करनी है तो उसमें हार्ड क्वेश्चन, देखिए हार्ड कुछ नहीं होता, जो हमें आता है वो इजी होता है, जो आसान होता है, जो नहीं आता वो मुश्किल होता है। तो हमें दोनों ही, एक बार याद नहीं हो रहा ना तो वीडियो को 2-3 बार सुने। जब 2-3 बार सुनोगे ना तो वो आपको अपने आप आसान लगने लग जाएगा। कहीं आप वीडियो को छोड़कर चले जाएंगे कि मैडम क्या करवा रही है, तो नहीं पूछा जाएगा। देखिए भाई, जो पेपर बनाने वाला है वो हमसे पूछकर नहीं बनाएगा कि आपको कौन से आते हैं कौन से नहीं आते। तो सारे क्वेश्चन अपने आप में महत्वपूर्ण है और नेगेटिव मार्किंग है। तो आप वही, ये नहीं है कि तुक्का लग जाएगा, पहले वाली बात नहीं है कि तुक्का आप सब गोले आपने भर दिया और 1-2 नंबर तो आ ही जाएंगे, ऐसे नहीं है। आप वही करोगे जो आते हैं। तो अपनी गहराई से अपना अध्ययन सुचारू रूप से चालू रखें। दैनिक हिंदुस्तान, दी हिंदुस्तान टाइम्स लिमिटेड का प्रकाशन हिंदुस्तान 12 अप्रैल 1936 को प्रारंभ हुआ। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो दैनिक हिंदुस्तान था, दी हिंदुस्तान टाइम्स लिमिटेड का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ, तो ये 12 अप्रैल 1936 को हुआ था। इसके संपादक कौन थे? सत्यदेव विद्यालंकार थे। वर्तमान में है श्रीमती मृणाल पांडे इसकी संपादक है। श्रीमती, अब ये देखिए शुद्ध में श्रीमती कई बार पूछ लिया जाता है, शुद्ध में श्रीमती, दोनों में छोटी ई की, माफ कीजिए, दोनों में बड़ी ई की मात्रा आएगी श्रीमती में। कहीं आप एक जगह छोटी लगा रहे हो कहीं बड़ी लगा रहे हो तो एक में, दोनों में छोटी ई की मात्रा आएगी। इस श्रीमती बहुत बार पूछा गया, इसको भी आप ध्यान से देखें। मुद्रण मशीन का आविष्कार किसने किया? मुद्रण मशीन का आविष्कार किया था गुटनबर्ग ने 1454 में किया था। अब आपसे क्वेश्चन बनेगा कि मुद्रण मशीन का आविष्कार किसने किया था, तो आप कहोगे गुटनबर्ग ने किया था। कब किया था? 1454 में किया था। भारत में सबसे पहले 1556 में पुर्तगालियों द्वारा गोवा में प्रेस लगाई गई थी। अब ये पूछा जाएगा आपसे, भारत में प्रेस कब लगाई और किसने लगाई, तो 1556 में लगाई।
किसने लगाई? ज्यादातर जैसे अंग्रेजों ने लगा दिया, फ्रांसीसियों ने लगा दी, मुसलमानों ने, ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे। तो आप इसको यह ध्यान रखेंगे 1556 में लगाई थी। कहाँ लगाई थी? तो ये गोवा में लगाई थी। किसने लगाई थी? पुर्तगालियों ने लगाई थी। इस प्रकार प्रश्न बनेंगे। बम्बई में फिर बम्बई में 1262 माफ कीजिए 1662, मद्रास में 1772 और कलकत्ता में 1719 में प्रेस लगाई गई थी। बाकी ये आप याद रखो तो रख सकते हो। पहले तो गोवा में लगी थी 1556 में, ठीक है। उसके बाद मुंबई में, मद्रास में, कलकत्ता में भी लगाई गई थी। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी गहराई से याद करो तो कर सकते हो, लेकिन ये तो जरूरी है। ये लाइन तो आपको पढ़नी पड़ेगी। बाकी आपकी मर्जी है, नीचे वाली रखो तो रख सकते हो। देखिए, जो पहली चीज बनती है ना वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है। तो पहली चीज को आप बिल्कुल ना छोड़े। जो भी कहीं आपको ये दिखाई जैसे प्रथम बार ऐसा हुआ, प्रथम बार वहाँ ऐसा हुआ, किसने किया, क्यों किया, तो ये जानना बहुत जरूरी है। प्रथम को आप बिल्कुल ना छोड़े, ठीक है। चलिए भी आगे बढ़ते हैं। भारत में पत्रकारिता के जन्मदाता कौन है? अब ये क्वेश्चन पूछ लिया है, भारत में पत्रकारिता के जन्मदाता कौन है? तो उसमें जो हमारे जो भारत के थे उसमें दे दिया, मान लीजिए दे दिया इंदिरा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, या इसमें प्रेमचंद है, ये दे दिया निराला है, लेकिन ये जेम्स ऑगस्ट हिक्की है। तो इसका आंसर आएगा जेम्स, क्योंकि आपने अगर नहीं पढ़ा है वो बच्चा तो लगा देगा, क्योंकि बाकी कुछ सोचेंगे जिसने नहीं पढ़ा है तो वो ये सोचेंगे भी भारत में करने वाला था तो भारत का ही कोई होगा, लेकिन भाई भारत का नहीं था। ये भारत में पत्रकारिता की शुरुआत यानी जन्मदाता जेम्स ऑगस्ट हिक्की है, जिसने उदंत मार्तंड वो लिखी थी। ये 29 जनवरी 1780 में बंगाल गजट, देखिए बंगाल गजट था, ये 29 जनवरी 1700 बंगाल गजट। इसका तो बंगाल गजट नाम के साथ साथ इसका दूसरा नाम भी पूछा जाएगा, केलकट्टा जनरल एडवाइजर। ये केलकट्टा जनरल एडवाइजर आपको नहीं है कि ये कलकत्ता जनरल एडवाइजर इसका दूसरा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये कलकत्ता से है, ये पत्र प्रकाशित होता था, ये समाचार पत्र था, ये कलकत्ता से प्रकाशित होता था, इसलिए इसको केलकट्टा जनरल एडवाइजर कहा गया। और 1780 में बंगाल गजट का हुआ था। और भारत में पत्रकारिता की शुरुआत की थी जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने, और इसने पत्रकारिता की नींव भी इसी ने रखी थी और इसके जन्मदाता भी से। कहीं आपसे पूछ रहे नींव किसने रखी, जन्मदाता कौन था, तो एक ही बात है, इसको आप ध्यानपूर्वक याद करें, ठीक है। और जो उदंत मार्तंड है भाई उसको भी आप जरूर याद रखिए, वो बहुत बार पूछा गया है। ये बंगाल गजट, ये 2 पत्र है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। रेडियो का आविष्कार कब? 19वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक है, 19वीं शताब्दी में हुआ था। लेकिन अब भारत में अलग आ जाएगा, वो विश्व में अलग आएगा। तो भारत की शुरुआत किस देश ने की? तो माफ कीजिए, जैसे रेडियो की शुरुआत किसने की? मेरी तबीयत खराब है ना तो कुछ वर्ड ऐसे निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि अभी हमारी कंटिन्यूटी नहीं टूटनी चाहिए। क्योंकि हम पेपर तो ये बहाना हमारा नहीं देखे, हम बीमार हो गए थे इसलिए हम तैयारी नहीं कर पाए, लेकिन हम जैसी भी तबीयत रहेगी हम अपनी तैयारी नहीं छोड़ेंगे, बीच में आप सुचारू रूप से चालू रखेंगे। क्योंकि मेरे साथ अगर एक बच्चा भी जुड़ा है ना तो मेरे अंदर वो भावना रहती है, कहीं हो सकता है मेरी वीडियो उसके लिए बहुत जरूरी हो और मैं ये कह दूं मेरी तबीयत खराब है मैं वीडियो नहीं डालूंगी, तो भाई मैं ये बहाना नहीं बना सकती हूँ। चाहे मेरी तबीयत खराब हो चाहे ठीक हो, आपको डेली एक वीडियो मिलेगी जो मेरी चैनल पे दैनिक रूप से जुड़ा हुआ है। रेडियो का आविष्कार किसने किया था और कहाँ किया था, कब किया था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। रेडियो का आविष्कार इटली में हुआ था और इसके इंजीनियर थे गुलिलियो मार्कोनी। देखिए गुलिलियो आपको याद नहीं हो रहा ना, बड़ा ये मार्कोनी तो आएगा ही आएगा। इटली में इसका किसका आविष्कार हुआ था? रेडियो का। और किसने किया था? मार्कोनी ने किया था। फिर देखिए भाई आगे बढ़ते हैं। फिर आए तस्वीरों के प्रभावशाली ढंग से प्रसारित करने वाला पहला उपकरण। अब देखिए
आपसे अब रेडियो के फिर टेलीविजन के ये सारे, जैसे ये वो जब फोन का ये जो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है ये भी साथ साथ चलेंगे, फिर पत्रकारिता भी साथ साथ। कहने का मतलब ये हमारा जो सब्जेक्ट है ये जनसंचार का है, इलेक्ट्रिक माध्यम से हो, चाहे समाचार पत्र के माध्यम से हो, चाहे मतलब लिखित या मुद्रण हो, सभी प्रकार ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो ये हमें याद करने पड़ेंगे और इसके अंदर हमें इंटरेस्ट भी जगाना पड़ेगा। ये नहीं ये मुश्किल है, हमें तो कभी पढ़ा ही नहीं, इसको हम छोड़ दें, कुछ नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आप अब ये एचटेट की तरह नहीं है कि आपके 60% आ गए, आपका एचटेट क्लियर हो गया, इससे भैया आप नौकरी प्राप्त करने जा रहे हो और वो भी अच्छी खासी सैलरी की। तो गहराई से और बारीकी से अपनी तैयारी चालू रखिए। तस्वीरों के प्रभावशाली ढंग से प्रसारित करने वाला पहला उपकरण 1925 में जे एल बेयर्ड ने किया। अब देखिए तस्वीरों को प्रकाशित करने वाला पहला उपकरण कौन सा था, किसने किया था, तो जे एल बेयर्ड ने किया था। कब किया था, 1925 में किया था। इसके 2 वर्ष बाद बेल टेलीफोन कंपनी में काम करने वाले इंजीनियर CF जेंक्स ने पहली बार अमेरिका में तस्वीरें दिखाई। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि पहली बार तस्वीरें कब दिखाई गई, तो और कहाँ दिखाई गई, किसने दिखाई, तो पहली बार अमेरिका में तस्वीरें दिखाई गई थी। और पहला उपकरण बना था तस्वीरों को प्रभावशाली ढंग करने के लिए, पहला उपकरण बना था 1925 में, किसने बनाया था, जे एल बेयर्ड ने बनाया था। और उसके 2 वर्ष बाद यानी 1925 में हमारा जे एल बेयर्ड ने तस्वीरें बना दी, लेकिन 2 वर्ष बाद यानी 1927 में बेल टेलीफोन कंपनी में काम करने वाले, ये कंपनी नहीं आएगी बेल टेलीफोन, क्योंकि मैंने प्रीवियस में देखा है ना, सिर्फ ये कि कब पर जो तस्वीरें प्रसारित की गई तो अमेरिका में की गई। किसने की थी, CF जेंक्स ने, CF जेंक्स ने। फिर रेडियो स्टेशन से जो तरंगे रेडियो सेट पर आई उसे इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, इसकी खोज है हेनरी ने। भाई जो रेडियो की जो तरंगे होती हैं, रेलवे स्टेशनों पे जो तरंगे आती हैं, भैया ऐसे तो नहीं है कि रेडियो चलते थे कोई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, कोई तरंगे उसको जोड़े रहती तभी तो उसमें आवाज आती है, कुछ ना कुछ तो है। ये तो नहीं, कोई भी चीज ऐसे तो कैसे बोल सकती है, तो कुछ ना कुछ तरंगे वगैरह तो होंगी ना तभी तो बोलेगी। तो इसकी खोज किसने करी थी, हेनरी हटन नामक वैज्ञानिक ने की थी कि ये इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट की तरंगे होती हैं। तो यहाँ से सिर्फ हमारे ऐसे तो 11 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि एक लाइन, देखिए आप भी जानते हैं कि 2-2 3-3 लाइनें हैं और हर लाइन का एक प्रश्न बन रहा है। तो वीडियो को 2-3 बार देखें, समझे। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगी। और अब भी अच्छे खासे जानकार आपने एचटेट किया है, नेट किया है, PhD वाले भी इसको देख रहे होंगे, तो ऐसी बात नहीं है, हम सब साथ मिलकर अपनी विजय प्राप्त करेंगे और मिलकर पढ़ेंगे और अपने ज्ञान अलग अलग नया नया ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे, अपने ज्ञान में वृद्धि करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही आपने नहीं पढ़ा होगा, तो 2-3 बार वीडियो को देखिए। कुछ पर्सन ऐसा हो सकता है कि ये पार्ट आपने नहीं पढ़ा हो, थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, तो लग रहा होगा, लेकिन 2-3 बार आप देखोगे ना तो आपको पुराना लगने लगेगा और आपको क्लियर होता चला जाएगा। लेकिन देखिए बहुत मेहनत की है मैंने इन क्वेश्चनों को सिलेक्ट करने के लिए। ये इनकी PDF बनाई है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ, वरना तो मैं PDF से भी पढ़ा सकती हूँ। मेरे पास NCERT की PDF रखी है बुक की, अगर आपको मैडम उससे पढ़ा दो तो मैं उससे भी पढ़ा दूंगी। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि पहले आपको प्रीवियस ईयर करवा दूँ, तो प्रीवियस ईयर में क्या आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और ये आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं मैडम हमें तो PDF से पढ़ना है, उससे जो NCERT की बुक है तो मैं उसको भी चालू करूँगी। वैसे मैंने उसकी वीडियो डाल रखी है, उसको भी आप देख सकते हैं, वो ठीक लगे तो वो सही है, ये सही लगे तो ये ठीक है, आपकी मर्जी है भाई, आप जैसा कहोगे वैसे ही मैं उसको सुचारू रूप से चालू करूंगी। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो और जितना हो शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सिलेक्शन श्योर हो ऐसी मैं कामना करती हूँ।